परम पूज्य माता पिता, परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव के चरणों में वासुदेव का कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय संत समाज, पिछले दिनों मैंने संत पति शिवनारायण स्वामी और उनके गुरु दुखड़न स्वामी पर विचार रखा था। जहाँ तक हम लोग देखे उसमें यह देखे कि शिवनारायण स्वामी के पिता बागराय थे, माता सुंदरी देवी थी, उसके दादा नलकुंवर, परदादा हरणाकुश, नाना धूमन सिंह थे। उनके भाई का नाम थम्मन सिंह था और मदन सिंह। उसकी एक बहन थी सुभद्रामती। थम्मन सिंह का विवाह का कोई जिक्र नहीं मिलता है, किंतु मदन सिंह का विवाह हुआ सुलोचना नामक कन्या से, अर्थात सुलोचना उसकी पत्नी हुई। सुभद्रामती का विवाह ससना के राजा, छोटे छोटे प्रांत का राजा हुआ करता था, ससना के राजा श्री शोभा सिंह से। और उस समय सुभद्रामती मात्र 7 वर्ष की थी। यह 18वीं शताब्दी में उनका विवाह हुआ, जो कि उस समय बाल प्रथा चली हुई थी। मात्र 7 वर्ष में उसका शादी हुआ और यह प्रथा ठीक नहीं थी। बाल विवाह अच्छी प्रथा नहीं है। समाज से यह प्रथा मिट गई, बहुत अच्छा हुआ। पुनः आगे बढ़ें। स्वामी जी की बारी आई। ये तो विवाह करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन परिवार के लोग, माता पिता के दबाव में आकर इसे विवाह करना ही पड़ा। और फिर पीताम्बरपुर गांव की एक कन्या सुमति कुमारी से इनका विवाह हुआ। इनके ससुर का नाम श्री गंगा सिंह और सास का नाम श्रीमती दुर्गावती था। फिर समयांतराल में विवाह के बाद एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिए। पुत्र का नाम जयमल सिंह और पुत्री का नाम सलिता। जयमल सिंह का विवाह लक्ष्मण नामक कन्या से हुआ और सलिता सोहन सिंह से उसका विवाह हुआ। इस प्रकार शिवनारायण स्वामी का एक पारिवारिक जीवन को बिताते हुए साधना में लीन थे, साधना में रत थे। 1716 में उसका जन्म हुआ और क्रमशः इन परिवार के सभी सदस्यों का वैवाहिक कार्यक्रम चला, फिर संतान हुआ और परिवार और भी लंबा चला, जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ उतना नहीं करेंगे। फिर ये साधना में भी रत रहे, अर्थात पारिवारिक जीवन जीते हुए भी ये साधना के उच्च शिखर पर पहुँचे। जैसा कि ग्रंथों में वर्णन है, ये 16 वर्ष की अवस्था में ही पूर्णता को प्राप्त कर लिए। समय बीता। उस समय मुगल शासन चल रहा था और मुगल काल का शासक शाह मोहम्मद रंगीला उस समय दिल्ली के सुल्तान थे। सूखा पड़ने के कारण, सुखाड़ के कारण फसल नहीं हुआ, अकाल सी स्थिति थी, किंतु राजा की तरफ से, बादशाह की तरफ से फरमान जारी हुआ, सभी से टैक्स वसूला जाने लगा। जो राजा का तरीका था, इन्हीं कर वसूली के क्रम में बागराय के घर में भी वे सिपाही पहुँचे और फिर उनसे भी
3 वर्ष का कर मांगा गया। यह सुनकर बाघराय घबरा गए और चिंतित हुए। इस पर शिवनारायण स्वामी सामने आए। उनके पास परमात्म शक्ति थी। 16 वर्ष का वह साधक संत, उसमें जो क्षमता थी वह दूसरे में देखने को नहीं मिलती है। उसने सिपाही को, अर्थात राजा के यहाँ से आए हुए सिपाही से कहा कि राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी इस अकाल की स्थिति में प्रजा पर ध्यान देना चाहिए। और फिर बोले कि पिता नहीं जाएंगे, मैं ही राजा से मिलने जाऊंगा। और इन प्रकारेण वह उन्हें सिपाहियों के साथ शाह मोहम्मद के पास पहुंचे। ये समय था सन 1732 का समय था जब शाह मोहम्मद से उनकी मुलाकात हुई। यह विक्रम संवत 1789 अर्थात 1789 विक्रम संवत था और ईस्वी में 1732 समय था। शाह मोहम्मद से मुलाकात हुई। पहुँचते ही यह अपना परिचय दिया कि मैं आपके देश का एक जनता हूँ। एक जनता होने के नाते आपको कर्तव्य है कि इस अकाल की स्थिति में आप जनता पर ध्यान दें। इस पर उन्होंने फिर कहा कि ईश्वर और राजा दोनों जो है एक समान होते हैं। जिस तरह ईश्वर अपने चराचर जगत के सभी जीवों का पालन करते हैं, उसी प्रकार राजा को भी चाहिए कि वह अपने सारे जनता पर, सारे लोगों पर ध्यान दे, उनके दुख सुख का ख्याल रखे। और आप यहाँ उल्टा ही कर रहे हैं। इन सब बातों से शाह मोहम्मद को लगा कि यह जो है कुछ अलग ही है। तब फिर उसने फिर से उससे परिचय पूछा तो उसने कहा कि मेरा नाम शिवनारायण है, मैं एक संत हूँ। संत का नाम सुनते ही शाह मोहम्मद को बड़ा ही क्रोध आया और शाह मोहम्मद संत से वैसे ही खींचे हुए थे। वह रंगीला था, उसे संत और अच्छी वाणी अच्छी नहीं लगती थी। वे विलासिता में डूबे हुए थे। और फिर शिवनारायण स्वामी ऊपर से बोल गए कि देखिए, संत का नाम ही मूल है, सब नामन में नाम, दुख हरण गुरुए, पूर्ण करी है सब काम। मोहम्मद शाह तुमहु हो संता, संत देश के सुनहु निज मनता। शिवनारायण स्वामी कहते हैं कि संत का नाम ही गुरु संतपति भगवान का वास्तविक नाम है, जिस पर विश्वास करने से सब काम पूर्ण होता है और सारे दुख मिट जाते हैं। यहाँ पर संत का नाम अर्थात शरीर का नाम नहीं है। तो शिवनारायण स्वामी कहते हैं कि संत का नाम ही सब कुछ है, वही परमात्मा है, ईश्वर है। और हे शाह मोहम्मद, तुम भी संतों के शरण में क्यों नहीं चले जाते हो? इससे तुम्हारा भी कल्याण होगा। इतना सुनते ही शाह मोहम्मद ठहाका मारकर हंसे और बोले कि तुम्हारे तरह बहुत सारा संत महात्मा चक्की पीस रहा है और अपने दरबारी को बोला कि इसे भी जेल में डाल दो और चक्की और गेहूं दे दो ताकि यह भी पीसता रहे।
इस प्रकार शिवनारायण स्वामी को पकड़कर जेल में डाल दिया गया और जांता देकर उसे गेहूं देकर चक्की पीसने के लिए छोड़ दिया। इस वीडियो में मैं यहीं तक बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे के वीडियो में इस क्रम को आगे बढ़ाऊंगा और फिर शिवनारायण स्वामी के साथ क्या हुआ उस पर आगे की चर्चा करूंगा। जय गुरु संतपति।